नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं मोना। कुर्सेला से आई खबर आपको अंदर से झकझोर देगी। 14 साल का एक लड़का गंगा नदी में बह गया। उसके पिता पुलिस और अधिकारियों से ढूंढने की गुहार लगाते रहे। किसी ने उस पिता की पुकार नहीं सुनी। अचानक 6 दिन बाद युवक की लाश मिली, जिसे कुत्ते नोचकर खा रहे थे। लाश पुलिस या किसी गोताखोर ने नहीं ढूंढी, बल्कि खुद लाचार पिता ने ढूंढी थी। पिता को बेटे की लाश घर ले जाना भी नसीब नहीं हुआ, तो बदनसीब पिता ने कंकाल को बोरे में भरा और घर चला गया। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। क्या फर्क पड़ता है उसे तोड़ो, फोड़ो, फेंको या जला दो या फिर कुत्तों का निवाला बना दो। इसलिए बिहार की पुलिस ने लाचार पिता से तोड़वा डाली एक मरे हुए बेटे की हड्डियां, फिर उसे एक बोरे में भरवाया और बोली घर ले जाओ। बिहार में संवेदनाओं को सूली पर चढ़ा दिया गया। इससे क्रूर मंजर से आपका कभी सामना नहीं हुआ होगा, दावा है हमारा। ये वो बदनसीब पिता है जिसने अपने हाथों से अपने बेटे की डेड बॉडी की बोटियों को तोड़कर उसे बोरे में भरकर 3 किलोमीटर तक पैदल चले। अगर ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ खाकी की खाल पहनकर बैठे वो पुलिस वाले हैं जो इंसानियत के माथे पर कलंक की कालिख पोत रहे हैं। आप जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा, वो मंजर आपकी कलेजे को सीधे धक से लगेगा। फिर पुलिस पर थू-थू करने का मन करेगा। इस प्लास्टिक के छोटे से थैले में 14 साल के बेटे की लाश है। आखिर इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? हाथ में प्लास्टिक की थैली लिए इस शख्स का नाम है लेरू यादव, जो भागलपुर के गोपालपुर के करारी तीनटेंगा के रहने वाले हैं। उनका 14 साल का बेटा हरिओम 26 फरवरी को गंगा नदी पार करने के दरमियान नाव से गिर गया और गंगा की लहरों में विलीन हो गया। मासूम हरिओम को ढूंढने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन नहीं मिला। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस से पहले पिता ने हरिओम को ढूंढ निकाला। भागलपुर जिले के ही बटेश्वर स्थान की त्रिमोहानी नदी के पास हरिओम की लाश मिली, लेकिन लाश को लावारिस समझकर किसी ने गंगा में फिर से प्रवाहित कर दिया। इधर लेरू यादव अपने बेटे के लिए बेचैन हो रहे थे। ढूंढते ढूंढते एक दिन हरिओम की डेड बॉडी कुर्सेला के खेरिया के गंगा तट पर मिली। लॉ पर था बच्चा गिरी गल से। कितना तारीख को? कब? शुक्र के 6 बजे 7 बजे रात में। कहाँ पर? तीनटेंगा घाट में। कौन सा थाना? थाना तीनटेंगा, गोपालपुर तीनटेंगा। कैसे गिर गया था बच्चा? लॉ पर से अनहार में से जा रहा था टपने के लिए उस वक्त गिर गया था। तो क्या हो गया? गिर गया तो वो डूब गया। अच्छा। डूबने के बाद नाव वाला दिया या जहाज वाला या खोजने लगा। 3 दिन से हम खोजे नहीं मिले। चौथा दिन पता लगा कि बटेश्वर थान के नीचे पार हो गया था। आकर के चिन्मुही गंगा में लगा था। वहाँ से ड्रम फंसा दिया। खेरिया घाट में हम पाए बरामद। उससे पहले ही लेरू यादव ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया था। 3 मार्च को गोपालपुर पुलिस को जैसे ही डेड बॉडी मिलने की खबर आई, लेरू यादव के साथ वो भी खेरिया में गंगा तट पर पहुंच गई। हरिओम की लाश को तब कुत्ते नोच कर खा रहे थे। लाश को पहचानना भी आसान नहीं था, क्योंकि डेड बॉडी में सिर्फ कंकाल बचा था। लाश में लिपटे कपड़ों से हरिओम की पहचान की गई। तो पुलिस आई थी? जी सर। आप पहचाने अपने बच्चे को? जी सर। पैंट कपार में गड्ढा था और पैंट भी मेरा अपना जो दिए थे वो हमरा है। और दांत से पहचान था मेरा बच्चा मेरा है। लाश गल गया है क्या? हाँ सर, नथी है, खा गया कुत्ता हल्का हल्का। इसके बाद तो पुलिस मदद करने की जगह वहां से भाग निकली। लेरू यादव को पुलिस ने अकेला छोड़ दिया, ये कहकर कि वो लाश खुद उठाकर थाने लाए। पुलिस ने डेड बॉडी को कई हिस्सों में तोड़ने वाला आइडिया दिया और एक बदनसीब पिता को ये सब करने के लिए मजबूर किया गया।
पुलिस बोले कि इंक्वायरी करके हम अस्पताल ले जाएंगे। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? खरियाघाट से, कितना दूर है खिरियाघाट? यहाँ से 3 किलोमीटर। तो वहाँ से पैदल आप आ रहे हैं? हाँ सर, गाड़ी अभी नहीं मिला है सर, बुल्ले आ रहे हैं। तो ये लाश को बोरे में लेके आ रहे हैं? जी सर। कैसे लेके आ रहे हैं? आखिर कोई साधन नहीं था। तो कैसे ला रहे हैं इसको? घोड़े में। लेरू यादव अपने बेटे के सड़े हुए शव को प्लास्टिक के एक बोरे में भरकर गोपालपुर के लिए निकल पड़े। पुलिस की बेशर्मी की इंतहा तो देखिए कि लाश की बोटी को खाना पूर्ति के लिए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। रत्ती भर भी पुलिस वालों की आंखों में शर्म और दिल में इंसानियत नहीं बची। जो पुलिस वाले एक बेटे की मौत का दर्द ना समझ सके, जो पुलिस वाले एक पिता को इतना मजबूर कर दे, उससे आप कुछ उम्मीद मत करिएगा। सुना था पुलिस किसी की नहीं होती, अपनों की भी नहीं। आज देख लिया। और तो और जब कटिहार पुलिस से इस बारे में सवाल हुआ तो ये पुलिस अपनी गर्दन बचाने में लगी रही। कुर्सेला थाना में एक नदी में खैरिया के पास एक सब बरामद हुई, काफ़ी क्षतिग्रस्त की अवस्था में था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला जो भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर थाना में कुछ दिन पूर्व ही एक 10 वर्ष के बच्चे का मिसिंग होने संबंधी एंट्री हुआ था। उसी संबंध में जो डेड बॉडी था उसकी शिनाख्त की गई, वो डेड बॉडी उसी का था। इस संबंध में गोपालपुर के थाना द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए, चूँकि वहाँ पहले से एंट्री था, सनहा दर्ज की गई थी उसकी मिसिंग की, तो उनके द्वारा इस संबंध में डेड बॉडी को लेकर के और उसे भागलपुर जो है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस संबंध में जांच की जाएगी। वैसे यह मैटर भागलपुर के गोपालपुर थाना का है, लेकिन हम लोग देखेंगे उस मैटर में हमारी स्थानीय पुलिस का है या वहाँ की है। यदि वहाँ होगा तो इस संबंध में देखेंगे, और इस संबंध में भी इस पर की बात पुलिस के द्वारा की गई है तो हम लोग जाँच कर, और यदि कोई गलती की गई है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, बच्चे का मिसिंग की जानकारी दिए थे। जैसे ही मिसिंग हो गया तो लगता है जो नदी उदी के नज़दीक में गया होगा, शौचालय के गया होगा, तो लगता है गिर गया होगा। की बात है, क्योंकि वह गोपालपुर थाना से संबंधित है, इसलिए वो वहाँ के द्वारा विस्तृत बताया जाएगा। क्योंकि हरिओम किसी पुलिस वाले का बेटा नहीं था, वो किसी पुलिस अफसर, नेता या किसी वीआईपी का बेटा नहीं था, वरना वीआईपी के कुत्ते और भैंस खोजने में ये पुलिस जरा भी देर नहीं लगाती। मामला जब मीडिया के सामने आया और पुलिस पर दबाव बढ़ा तो गर्दन बचाने के लिए नई तरकीब ढूंढी गई। कहा जाने लगा जांच होगी, एक्शन होगा, अजी खाक एक्शन होगा। 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक पुलिस वाले बदनसीब पिता को टहलाते रहे। जिंदा तो छोड़िए, ठीक ठाक लाश तक नहीं ढूंढ सके। अब जांच करने की नई तिकड़म से मानवाधिकारों का गला घोटने के आरोपों से बचने की कोशिश हो रही है। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।